नमस्कार भक्तजनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज शुक्रवार है। हिंदू धर्म के अनुसार शुक्रवार के दिन शक्ति की देवी संतोषी माता की पूजा की जाती है। उपवास की इस विधि को 16 शुक्रवार व्रत भी कहा जाता है, जिसमें कुल 16 लगातार शुक्रवार के लिए उपवास करते हैं। सफ़ेद रंग का शुक्रवार को विशेष महत्व होता है। शुक्रवार को उपवास भोर से शुरू होता है और शाम को खत्म होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संतोषी माता का नियम पूर्वक व्रत करना अत्यंत फलदायी होता है और इस व्रत के पालन से घर में सुख समृद्धि आती है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से संतोषी माता का व्रत करना चाहिए और क्या है इस व्रत का महत्व। पूजा करने से पूर्व जल से भरे पात्र के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और भुने हुए चने रखें। दीपक जलाएं और व्रत कथा कहते समय हाथों में गुड़ और भुने हुए चने रखें। दीपक के आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा प्रारंभ करें तथा कथा पूरी होने पर आरती करें और प्रसाद का भोग लगाएं। संतोषी माता के अनुष्ठानों के दौरान पहली प्रार्थना संतोषी माता के पिता भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि के लिए करनी चाहिए। संतोषी माता आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं और व्यवसाय में सफलता लाती हैं। माता से संतान, व्यापार में लाभ, आमदनी में वृद्धि, भावनाओं और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस दिन पूरे दिन भोजन ग्रहण ना करें। 16 शुक्रवार तक नियम पूर्वक व्रत करें और शुक्रवार को व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण करें। भोजन में घर में खट्टी खाद्य सामग्रियों का उपभोग ना करें और परिवारजनों को भी खट्टे भोजन से दूर रहना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं शुक्रवार की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 7 भाइयों में से एक बहुत ही निकम्मा था तो बाकी बहुत ही काबिल व मेहनती थे। इसलिए बुढ़िया हमेशा निकम्मे बेटे को बाकी 6 भाइयों का झूठा खिलाती थी। एक दिन निकम्मे बेटे की पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव करती है, पर उसे यकीन नहीं हुआ। एक दिन सच जानने के लिए सिरदर्द का बहाना कर वो रसोई में ही चादर ओढ़कर लेट गया। माता हमेशा की तरह जब 6 भाइयों को खाना खिला चुकी थी तो 7वें के लिए सबकी जूठन से खाना परोस 7वें बेटे को उठाने लगी। माता के इस कृत्य को देखकर उसने भोजन नहीं किया और घर छोड़कर परदेश चला गया। जब वो जाने को तैयार हुआ तो पत्नी का ख्याल आया, जो पशुओं के बाड़े में गोबर के उपले बना रही थी। उसने अपने जाने के बारे में बताते हुए कहा, हम जावें परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वहीं पत्नी ने भी इसी लहजे में जवाब देते हुए कहा कि जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपने देख धरो से धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। अब निशानी माँ तो कहा कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये अंगूठी है, यही रख लो। साथ ही उसने पत्नी से भी निशानी मांगी तो उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये गोबर से सने हाथ हैं, इनकी छाप ही साथ ले जाओ। अब पीठ पर पत्नी के हाथों से बनी गोबर की छाप लिए वो चल पड़ा। परदेश में पहुंच गया। अपनी हालत का जिक्र एक सेठ से किया और नौकरी मांगी। सेठ ने भी रख लिया। बात पैसों की हुई तो सेठ ने कहा, जैसा काम वैसे दाम। अब वक्त आदमी को होशियार बना ही देता है। धीरे धीरे वो कामकाज में माहिर हो गया। सेठ के बाकी नौकर चाकर भी उसकी होशियारी के मुरीद होने लगे। साथ ही उससे कई लोग जलने भी लगे। सेठ ने भी भांप लिया कि बंदा काम का है। धीरे धीरे सेठ ने उसे अपना बही खाता संभालने का जिम्मा दे दिया और उसकी ईमानदारी से खुश होकर एक समय बाद सेठ ने उसे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। उधर उसकी पत्नी की बहुत दुर्दशा हो रखी थी। उसकी सास जेठानियों ने उसका जीवन हराम कर रखा था। एक तो घर का सारा काम उससे करवाती, ऊपर से खाने को भी घास फूस की रोटी मिल जाती तो गनीमत होती। एक दिन वो पास के वन से लकड़ियाँ लेने गई तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं वहाँ कथा कह रही हैं। जब उसने महिलाओं से पूछा कि ये व्रत कथा किसकी है तो उन्होंने बताया कि संतोषी माता की व्रत कथा कह रही हैं। उसने पूछा कि उसे भी इस व्रत की विधि बताएं। अब उसे रास्ते में मंदिर भी दिखाई दिया। वो माता के चरणों में लेट गई और कहने लगी कि हे माँ, मैं क्या करूँ, मेरा कल्याण करो माँ। माँ ने भी उसकी पुकार सुनी। वो लकड़ियों को बेचकर प्रसाद के लिए गुड़ चना लाई और शुक्रवार का उपवास किया। वह व्रत कथा भी सुनी। कुछ ही दिनों में से पति की चिट्ठी मिली, साथ ही पैसे भी आने लगे। अब वो हर शुक्रवार को उपवास करने लगी। फिर उसने माँ से गुहार लगाई कि हे माँ, मुझे मेरे स्वामी से मिला दे। तब स्वयं माँ एक वृद्धा का भेष धारण कर
उसके पति के पास पहुंची और उसे पूछा कि उसका कोई घर बार है या नहीं। उसने बताया कि सब कुछ है, लेकिन इस काम को छोड़कर कैसे जाऊं। तब वृद्धा ने कहा कि तुम माँ संतोषी के नाम का दिया जलाकर कल सुबह दुकान पर बैठना, शाम तक तुम्हारा सारा हिसाब किताब हो जाएगा और सामान भी बिक जाएगा। उसने ऐसा ही किया। माता के वरदान से वो शाम के समय कपड़े गहने खरीद कर अपने गांव चला गया। उधर उसकी पत्नी नित्य की तरह माता के मंदिर में माता से बात कर रही थी। हे माँ, मेरे स्वामी कब आएंगे? तो उसने कहा, बेटी, तुम्हारे पास जो लकड़ियाँ हैं इनकी 3 गठरियाँ बना ले। एक को नदी किनारे छोड़ दो, एक को यहाँ मंदिर में, और एक को अपने घर जाकर पटक कर कहना कि लो लकड़ियाँ, 2 भूसे की रोटी। माता के कहने पर उसने भी वैसा ही किया। उधर से जब उसका पति लौट रहा था तो नदी पार करते ही सूखी लकड़ियाँ दिखाई दी। सफ़र से थकान हो गई थी और भूख भी लगाई थी। उसने आग जलाई और भोजन का प्रबंध किया और खा पीकर घर की ओर रवाना हुआ। जब वो घर पहुंचा तो उसने सुना कि उसकी पत्नी ने लकड़ियों का गट्ठर आंगन में पटक कर कहा कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो और भूसे की रोटी दो। पति ने स्वर सुना तो वो बाहर आया। अपनी पत्नी की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। अपनी माँ से पूछा कि इसकी ऐसी हालत क्यों हुई। तो माँ ने कहा कि काम धाम कुछ करती नहीं, गाँव भर में भटकती रहती है। पर वो अपने साथ हुए अन्याय को भी भुला नहीं था। उसने दूसरे घर की चाबी मांगी और अलग रहने लगा। अब तो माँ संतोषी की कृपा से उसके दिन बहुर गए। फिर वो शुक्रवार भी आया जिसमें माता का उद्यापन करना था। पूरी तैयारी कर ली गई। उसने अपनी जेठानी के बच्चों को बुलाया, लेकिन जेठानी ने अपने बच्चों को पूरी तरह सीख देकर भेजा कि भोजन के समय खटाई मांगना। अब बच्चे भोजन के बाद खट्टी चीज़ के लिए जिद करने लगे तो उसने मना करते हुए माता का प्रसाद और पैसे बच्चों को दे दिए। उन्हीं पैसों से बच्चों ने खट्टी चीज़ खरीद ली और उसे खा लिया। इस प्रकार व्रत का उद्यापन पूरा नहीं हो पाया और माँ संतोषी रुष्ट हो गईं। बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी फिर से ताने मारने लगे। लोगों को लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया, अब जेल में सड़ेगा तो पता चलेगा। बहू से ये सब सहन नहीं हुआ और माँ के चरणों में जा पहुंची और कहने लगी, माँ, मुझे और मेरे पति को किस बात की सजा दे रही हो? माता कहने लगी, बेटी, तूने उद्यापन पूरा नहीं किया, इस वजह से तुम्हें ये सब सहन करना पड़ रहा है। अब दोबारा उद्यापन करो और इस बार कोई गलती मत करना। बहू का पति वापस लौट आया और अगले शुक्रवार को विधि पूर्वक फिर से उद्यापन किया और इस बार कोई भी भूल नहीं की और ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर व्रत का उद्यापन। इस बार पैसों की जगह फल दिए और उसका उद्यापन पूरा हुआ। माँ संतोषी की कृपा से जल्दी ही बहू ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन करना शुरू कर दिया और उनका परिवार सुख से जीवन बिताने। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े जो सुने उसका मनोरथ पूर्ण। नमस्कार भक्तजनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे।